सॉन्ग को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में हम करेंगे। जग ज्योति दूसरा अंधकार, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति दूसरा अंधकार, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू राजानंद, तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम की खातिर वो आदरी। आराधना आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। कभी ना जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी ना जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी ना जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद, तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति
इस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इस धरती पे आए पिता परमेश्वर ज्योति बन कर यीशु राजा। और हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर अपना ज्योति उंडेला है यीशु राजा, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम सबके लिए पिता परमेश्वर आप कुर्बान हो गए यीशु राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे मन से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय यीशु राजा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप अपनी उपस्थिति में यीशु राजा अपनी सभा को चलाना है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना और दुआ विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा होने पाए। हर एक गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी आराधना हुआ है, ये हम विश्वास से कहते हैं। और आगे का समय हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे, वचन की ओर। जो शीतल दीदी हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को आज शेयर करेंगी, तो सभी लोग उनका वेलकम करें, जो उसे ताली बजाकर उनका वेलकम करेंगे और आगे का समय हम सीखेंगे। सबको देखिए, थैंक यू संगम। ठीक है, हम प्रेयर में जाने से पहले मैं 2 लाइन परमेश्वर का आराधना करूंगी, उसके बाद मैं वचन में जाऊंगी। ओके। जाने दो सारी दुनिया की दौलत, जाने दो सारी जग की मोहब्बत, जाने दो सारी दुनिया की दौलत, जाने दो सारे जग की मोहब्बत। मेरे यीशु तू ना छोड़ मुझको, मेरे यीशु तू ना छोड़ मुझको। शांति का परमेश्वर साथ रहे हर पल, शांति का परमेश्वर साथ रहे हर पल। तेरे वचन की भूखी हूँ मैं, तेरी आँखों की प्यासी हूँ मैं। तेरे वचन की भूखी हूँ मैं, तेरे आँखों की प्यासी हूँ मैं। तुझे ढूंढती हूँ मैं हर घड़ी, सुबह शाम दिन रात हर पल। तुझे ढूंढती हूँ मैं हर घड़ी, सुबह शाम दिन रात हर पल। जाने दो सारी दुनिया की दौलत, जाने दो सारी जग की मोहब्बत। हालेलुया। सच में परमेश्वर का प्रेम बहुत अनोखा है, जिसके लिए हमें दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है, ना लोगों सांसारिक लोगों की मोहब्बत की जरूरत है। बस हमें जरूरत है तो परमेश्वर का साथ और उनका प्यार। तो आइए आप में से किन्हीं लोग प्रेयर कीजिए वचन के लिए, ताकि मैं आगे वचन में जाऊं। मेरी आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है।
ओके, थैंक यू। संगम आप प्रार्थना किए, प्रभु आपको आशीष दे। तो हम देखते हैं आज का वचन है मेरा, व्यवस्था क्या है। व्यवस्था क्या है, जिसमें आप लोगों को पता है व्यवस्था क्या है? जिसमें व्यवस्था पुराने नियम में मूसा के द्वारा दिया गया था, लेकिन नए नियम में बहुत लोग, अगुओं लोग या विश्वासी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार है। या फिर बहुत लोग कहते हैं, तो ये तो विश्वास का पहचान क्या है हमारा? आप लोगों को पता है विश्वास का पहचान क्या है? विश्वास का पहचान ये आप नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। बहुत लोग कहते हैं दान भी देते, बहुत लोग कहते हैं दान भी देते हैं, देना चाहिए, और बहुत लोग कहते हैं दशमांश ही नहीं देना चाहिए, और बहुत लोग कहते हैं चर्च भी जाना चाहिए, और बहुत लोग कहते हैं चर्च नहीं जाना चाहिए, हमें संगति नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसा विश्वासी है जो संगति करना नहीं चाहते, घर पे ही प्रेयर करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो उनका विश्वास क्या है? कमजोर है। और हम लोग यहाँ आगे हम देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि जाएंगे तो क्या हमारा, यह तो व्यवस्था है। चर्च जाने का क्या ये व्यवस्था है? अगर हम चर्च जाएंगे तो ये व्यवस्था है। और लेकिन आज भी प्रभु ने के नियम और कानून से बंधे हुए हैं, जो यीशु मसीह ये व्यवस्था के खत्म करने नहीं बल्कि और बढ़ाने आए हैं, आगे बढ़ाने आए, लेकिन उससे बढ़कर पूरा करेंगे। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे साथ निकालिएगा मत्ती 5 का 17 से कोई पढ़िए। बहुत आ रहा है। ओके, मत्ती 5 का 17 से कहाँ तक पढ़ना है? आप 20 तक पढ़े। तो मत्ती 5 का 17, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। 18, क्योंकि
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं चलेगा। इसलिए जो कोई इस छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। थैंक यू भैया से बच्चों पर जाना। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ऊपर के हेडिंग व्यवस्था की शिक्षा, जिसमें हमें शिक्षा होना बहुत जरूरी है, या अगुआ हो या विश्वासी हो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा होना बहुत जरूरी है, जो हमारे अंदर नहीं होता है। या हम चर्च भी जाते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर कोई उसकी शिक्षा हमारे अंदर नहीं है। जो हमें जो अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं होता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत सा हम देखते हैं चर्च में, या अगुए लोग को प्रार्थना तो चलाते हैं, चर्च तो चलाते हैं, या विश्वासी बहुत आते हैं, पर उनमें क्या है, बाइबल की शिक्षा वो प्राप्त नहीं करते हैं, या उस चर्च में अनुशासन या डिसिप्लिन वो उस चर्च में नहीं पाया जाता है, जिससे लोग टाइम से बेटाइम आते हैं, टाइम का कोई पाबंदी नहीं होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं वरन्तु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु बिना पूरा हुए उन्हें नहीं टालेगा। मतलब यहाँ पे मतलब जो भी हम देखते हैं चर्च में वो लोग को जो वचन से नहीं बल्कि इधर उधर की बातों को बोल देते हैं, बता देते हैं, विश्वासी को मन में भर देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा करना है, ना कि इधर उधर की बातों को लेके। तो यहाँ पे हमें देखना है कि परमेश्वर का व्यवस्था क्या है। सबसे बड़ा व्यवस्था हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। अगर हम वचन पे चलें और वचन से हम बंधे हुए हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, और हमें अनुशासन और डिसिप्लिन भी हमारे जीवन में रहेगा। जो परमेश्वर का कहा गया है कि बिंदु से या कोई भी एक बिंदु से भी उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से भी किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर हम वचन से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को हम प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ना सिखा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को परमेश्वर से हम लोग दूर होते जाते हैं। और हमें इस चीज को बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में वचन होना बहुत जरूरी है। और बहुत क्या है, पास्टर लोग होते पुलपिट पे चढ़ते हैं और खुद को क्या समझते हैं, हम हैं तो जो है सो हम है, वो खुद को ही यीशु मसीह मान लेते हैं। तो ऐसा और वचन से उनके जीवन में अहंकार और घमंड जो हो जाता है। हमारा घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं। हम क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, पास्टर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं विश्वासी लोग। तो ऐसा हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, यीशु पास्टर पे ज्यादा विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पे कम विश्वास करते हैं। हम लोग पास्टर पे ही भरोसा कर लेते हैं और यीशु मसीह पे भरोसा करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जो है सो पास्टर है, मेरा जो बीमारी ठीक करेगा तो पास्टर करेंगे, और चंगाई देंगे तो पास्टर। क्यों चंगाई के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं,
जो मुझे जितना मुझे चंगाई मिले, जितना मैं चंगाई में अपने ऊपर ले सकूं, जो मेरे जीवन में उस कार्य को पूरा करूं। जो हमारे चंगाई के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें किसके पीछे भागना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है। जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा अनंत जीवन। वो हमें प्राप्त करना है, ना कि हमें चंगाई है, अच्छी बात है, आप प्रार्थना करवाइए बीमारी, पर वो क्या पास्टर ठीक करते हैं? क्या हम पास्टर हमें बोलेंगे, वो बड़े बड़े भविष्यवाणी करते हैं, जा तुम्हारे घर में ये चीज पूरा होगा, क्या वो पास्टर पूरा करते हैं? नहीं। क्या पास्टर हमारे लिए लहू बहाया? क्या पास्टर जी हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुए? नहीं। हमारे जीवन में हमारे पापों के लिए, हमें पाप से उद्धार करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह केवल अपने दुख को उठाए और हमें पाप से छुटकारा दिए। और हमें उनके पीछे ना जाकर हम क्या करते हैं? एक पास्टर के पीछे जाते हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य हैं। उनके द्वारा ही हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति, उन सारे चीजों से छुटकारा देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? इस चीज को भूल जाते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, लोग क्या करता है विश्वासी लोग कि पास्टर ही एक अगुआ है और वो लोग क्या करते हैं? पिता और एक मनुष्य से रिश्ता जोड़ते हैं। नहीं, हमें रिश्ता जोड़ना है तो केवल सिर्फ यीशु मसीह के साथ, मनुष्य के साथ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना है। जो भी हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कि जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में से सबसे छोटा कहलाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे? मतलब हम बच्चन को जो बच्चन में परमेश्वर का दिया हुआ है उस बात को हम नहीं सिखा रहे और हम उस बात को विश्वासी लोग को नहीं बता रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, ना कि आप मेरे पीछे चलिए। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि मेरे पीछे आप लोग चले। मैं अच्छा प्रचार करती हूँ, मैं अच्छे प्रार्थना करती हूँ, नहीं, आप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और वही स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा, जो उनकी आज्ञाओं पे चलेगा, उनकी वचनों पे चलेगा। मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? अच्छा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? जो आप लोगों जो हमारे पापों के लिए हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें वचन पढ़ना सिखाए और हमें हर एक लोगों से कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सब जो एक कहते हैं ना, एक फल जो है फल, जो बुरा फल बुराई फल लाएगा। जैसे हमारा पिता जैसा पेड़ है वैसा ही हम लोग उनके जड़ है, जैसा जड़ है वैसा ही पेड़ है, जिसमें हमारे यीशु मसीह जैसे स्वभाव में ढले हैं, वैसे हम लोग उनके स्वभाव में हमें ढलना है। अच्छे पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, और अगर फल बुरा है तो अगर पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा है। तो हमारे जीवन में अच्छे फल लाना है, क्योंकि हमारा पिता एक अच्छे और एक सच्चाई और एक पवित्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें किसी का वो पक्षपात नहीं करते हैं कि आप छोटे हैं, आप ये बड़ा है तो इसको ऊंचा पद मिलेगा, आप छोटे हैं तो आप छोटा मिलेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, ना यूनानी है ना यूनानी है, प्रभु में एक सब समान है। जिसमें हमारे जीवन में तो एक समान होना चाहिए। जैसे पास्टर लोग, जिसमें हम लोग भी हैं, अगर हम पास्टर हैं तो अगर हम पास्टर बन गए तो हमारे क्या है, विश्वासी से हम बहुत ऊंचे हो गए, अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे हैं। वो लोग दरी पे बैठ रहे हैं, हम चेयर पे बैठेंगे, ऐसा जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग दरी पे बैठ रहे हैं तो हम भी उसके साथ ही दरी पे बैठेंगे। और चर्च में सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि डिसिप्लिन और अनुशासन की बहुत जरूरी होती है, जो टाइम की बहुत पाबंदी होनी चाहिए। मेरे पापा के चर्च में आप लोग से, मेरे पापा भी एक फादर है
पास्टर हैं जो उनके चर्च में इतनी डिसिप्लिन है, इतनी अनुशासन है कि मुझे भी पक्षपात नहीं करते हैं कि मैं लेट आ रहा हूँ या तो मुझे आने देंगे, मैं जल्दी आ रहा हूँ तो मुझे भी आने देंगे। नहीं, कि मेरी बेटी है, उनके लिए एक रूल, एक नियम सबको एक समान है। अगर कोई 10 से 10:30 बजे मेरे पापा के चर्च में आता है तो नो एंट्री, बोलते नो, रूल इज रूल, सबके एक समान हम रूल देंगे। या हम हो या फिर कोई और हो, चाहे मेरा भाई हो, वो भी जाता है कभी कभी लेट, तो मैं पापा नो एंट्री बोलते, जाओ घर वापस जाओ, तुम घर पे ही आराम से रहो। क्यों? ये बहुत जरूरी होता है। बहुत से हम चर्च में देखते हैं, मेरे चर्च में भी होता है, चर्च खत्म होने पे है, वचन खत्म होने पे है और लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं, पहुंच रहे हैं और उनके जीवन में इसी वजह और मुख्य चीज को वो लोग क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं, छोड़ देते हैं। उनके जीवन में क्या होता है, दुख और परेशानी घेरा हुआ रहता है। और हमारे क्या है, पर जो डिसिप्लिन में हो, अगर सच्चा अगुआ होगा तो उसे अविश्वासी लोग को एक क्या है, एक सच्चा रास्ता दिखाना, विश्वासी को एक सच्चा मार्ग को दिखाना, जिससे हमारा यीशु मसीह क्यों हमें एक सच्ची मार्ग की तरफ ले जाते हैं, हमें एक सच्चाई की ओर ले जाते हैं, नहीं कि बुराई की ओर। वैसे ही एक अगुआ भी एक उसी प्रकार के हैं जो हमें एक सच्चाई और एक साथ अच्छे रास्ता पे हमें ले जाएंगे। और बाइबिल ही एक कानून है, ये आप लोग अब जान लीजिए। देखिए हम यहाँ पे हम देखते हैं, यूहन्ना निकालिएगा 10 का 27 से 28 निकालिए। अगर किन्हीं को मिल गया है तो आप पढ़िए। सत्ताईस और 28 में। हाँ, 27 से 28 तक पढ़िए। मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। देखिए आप परमेश्वर कितना सुंदर वचन दिया, जो मेरे पीछे यहाँ पे हम देखते हैं, अगर जो लोग अपनी अगुआ को नहीं सुनता है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं सुनता है। अगर अगुआ बोल रहे हैं कि आप इस रास्ता से चलिए, आप मेरे साथ मेरे वचनों पे चलिए, और हम उस चीज को नहीं फॉलो करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह और हम लोग क्या है, एक अच्छा विश्वासी के नहीं है। अच्छा विश्वासी का क्या पहचान है कि उनकी अगुआ की उस बात, उस डिसिप्लिन को फॉलो करे और उनकी बातों को फॉलो करें, उनकी जो बताते हैं कि आज चर्च में इतना से इतना टाइम में आपको आना है, आपको स्टेज पर, आपको पुलपिट पर खड़े होकर आपको वचन पढ़ना है और किसी को प्रार्थना करना है, किसी को आराधना करना है। और ये सब चीज हम नहीं मानते हैं, अगुआ की बातों को नहीं मानते, तो हम एक अच्छे विश्वासी के योग नहीं हैं। हमारे अंदर उसी संसारिक मनुष्य के समान हम भी हैं, जो हम अभी भी संसारिक में, मसीह में तो हैं पर अभी भी संसारिक में ही हम जी रहे हैं। कैसे संसारिक में हम लोग जी रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि अगुआ कहे अगर वचन पढ़ना है, वचन हम नहीं पढ़ रहे, लोग चर्च तो आते हैं फिर भी लोग क्या करते हैं, साथ में अपने साथ हाथों में पैरों में जंतर व क्या क्या बांधे हुए, अभी भी बंधन से बंधे हुए लोग रहते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हम अगुआ को बातों को फॉलो करें तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कहता है, एक मनुष्य दो स्वामी की पूजा नहीं कर सकता है, और एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से क्या होगा, बैर रखेगा।
तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, हमें एक ही, क्या हमारे माँ बाप दो होते हैं? क्या हमारे जीवन में माँ बाप दो होते हैं? हमें एक ही माँ बाप होते हैं और एक ही पे हम लोग क्या होते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे परेशानी हो, हम लोग उसी पे निर्भर रहते हैं। अगर हमें कुछ तकलीफ होती है, अगर हमें दर्द होता है, तो लोग हम क्या करते हैं, कुछ आवाज नहीं निकलता है, बाप बाप निकलता है। क्यों? हमें उसी प्रकार से हमें कुछ नहीं, हमें इधर ना उधर देखना है, बस हमें उसी हमारे दिल से, हमारे ओठों से किसका आवाज निकलना चाहिए? दुख में, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम दुख में किसको याद करते हैं? सिर्फ अपने बाप को। कुछ भी तकलीफ होता है, बाप रे ही बाप आवाज आएगा, ना कि मम्मी। क्योंकि इसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमें कुछ भी परेशानी होती है, हमारे जीवन में कष्ट होता है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, क्योंकि वो भी हमें एक पृथ्वी पर तो ये संसारिक बाप परमेश्वर हमें दिए हैं, पर हमें असली पिता हमें वही है, जो हमें उनसे अपनी हर परेशानी, हर कष्ट को हमें बताना है। जिसमें आपने यहाँ पे वचन में आपने अभी पढ़ा, संगम आप अभी पढ़े 27 से 28, कि जो मेरे बातों को सुनता है और जो मेरे पीछे चलता है, वही मेरे परमेश्वर का, हम लोग उसके दास हैं। और हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो ऐसा हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम अभी भी दो कश्ती पे सवार हैं, दो नाव पे ही सवार है। एक इधर पैर रखे, एक इधर पैर रखे, और अंत में क्या हुआ? अगर कुछ परेशानी हुई, अंत में हम क्या होंगे? दोनों पैर मेरा बीच के पानी में डूब जाएंगे। तो ऐसा हमारे जीवन नहीं होना चाहिए। एक अच्छी मनुष्य का पहचान यही होता है कि हमें प्रार्थना करना है चाहिए, हमें वचन में आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना चाहिए, और हमें इससे जो भी हमें सच बोलना चाहिए, हमें शांत स्वभाव होना चाहिए। ये सब हमारे एक पिता में दिखता है, और वही स्वभाव हमें दिखना है। जो एक बाप में जो स्वभाव ये सब है, वही उनके बेटे और बेटी में स्वभाव होना बहुत जरूरी है। क्या हमारे पिता गुस्सा करते हैं? क्या हमारे परमेश्वर ईर्ष्या और जलन करते हैं? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रोध करते हैं? क्या हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बैरियों से बैर रखते हैं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे एक समान प्रेम किया और एक समान सबको आदर दिया। वैसे ही हमारे जीवन में होना है। जो हमारे जीवन में एक विश्वासी, एक अच्छी विश्वासी का पहचान यही है, जो हमारे जीवन से वचन होना बहुत जरूरी है। और हम एक और बात बता देते हैं आपको, हमारे जीवन में हमारे मसीह का एक ऐसा अच्छा पहचान होना बहुत जरूरी है, जो उसमें क्षमा और दया और प्रेम, तीन चीज झलकना बहुत जरूरी है। जो हमारे जीवन में इस तीन चीज होना है। अगर हमारे जीवन में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम मसीही नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के चेला नहीं है, हम उनके बेटे और बेटी नहीं है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। बस मैं उसके लिए मैं आगे का समय में संगम को देता हूँ। सबको जय मसीह। दीदी मैसेज खत्म। यस, संगम हो गया बस। या ओके भैया। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर को जी धन्यवाद देते हैं पिता। आपने जो कुछ भी मेरे वचन से बातचीत किया है प्रभु जी,
इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमारे बीच एक अच्छी शिक्षा दी और एक अच्छे भले और एक ज्ञान दिया है पिता, कि किस तरह से हमें लोगों से प्रेम रखना है और किस तरह से हमें वचन को सीखना है पिता परमेश्वर, वचन में आगे बढ़ना है और अपने अगुओं को आदर और सम्मान देना है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आगे की और समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।